खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान से राजनयिकों का पलायन शुरू हो गया है। जी हां, विदेशी राजदूतों ने परिवारों को स्वदेश भेजना शुरू किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। चीन के राजदूतों ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। पाकिस्तान सरकार ने आश्वासनों पर भरोसा नहीं रहा है, कहा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को हिला दिया है। विदेशी दूतावासों में डर और अविश्वास का माहौल फैला हुआ है। राजनयिकों को अनाधिकारिक जो एडवाइजरी है वो भी दे दी गई है। पाकिस्तान के भीतर संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। सेना के बड़े बड़े अफसर पहले ही परिवार को भेज चुके हैं। याद देखिए आप, जब पाकिस्तान आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, मुल्ला मुनीर तो गायब हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन और भी जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो अपने परिवार को पलायन कर चुके हैं, यानी दूसरे देशों में, सेफ देशों में, ऑस्ट्रेलिया और ना जाने कहां के वीजा पर परिवार को भेज दिया है। लेकिन अब राजनयिकों ने भी यह सख्त कदम उठा लिया है। विदेशी दूतावासों में डर और अविश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है। राजनयिकों ने भी सुरक्षित देशों का सहारा चुना है। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में नजर आ रही है। अब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग नजर आ रहा है। यही रणनीति, यही स्ट्रेटेजी भारत की थी कि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर भी अकेला कर दिया जाए। सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो खबरें जो सबसे पहले आप तक पहुंचानी चाहिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि पाकिस्तान में दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि अब विदेशी राजदूत भी अपना भरोसा खो बैठे हैं। सूत्रों से खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुला लिया है। जी हां, ये वही चीन जिससे पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। लेकिन भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के भीतर डर, अफरा तफरी और भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान कितने और खुद को संभाल पाएगा, कितने दिन हैं? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई? सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन एक्सक्लूसिव और दिन भर की तमाम अपडेटों के साथ मेरे सहयोगी रोहिल ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। रोहिल, जरा यह बताइए कि कल तक मुल्ला मुनीर और उसके समर्थक जो आर्मी अधिकारी थे वो परिवारों का पलायन कर रहे थे, लेकिन आज तो राजनायक जो हैं तमाम देशों के, वो भी पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। किस तरह से डर का जरा माहौल है, बताइए रोहिल, क्या नजर आता है? रोहिल जी देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में जो डर का माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा, जो हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि कई सेना अधिकारियों के साथ साथ जो सैनिक है पाकिस्तानी, वो उन्होंने जो है रेजिग्नेशन अपना जो है वो आर्मी चीफ को भेज दिया है। और उसके बाद आज सुबह मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि कई एक ऐसे राजनीतिक नेता है जिन्होंने फिलहाल जो है अभी तक जो अपना देश जो है पाकिस्तान यानी कि छोड़ दिया है और विदेश चले गए हैं। लेकिन दूसरी जानब से मेरे पास ये भी जानकारी आ रही है कि जो वहां पर जो जिन्होंने रेजिग्नेशन ऑलरेडी पहले किया है वो भी वहां पर देश छोड़ने के लिए जो है वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से ये डर सता रहा है कि इस बार पूरी तरीके से भारत जो है वो कड़ी एक्शन करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की स्थिति पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रही है, उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो ये भी मेरे पास सबसे लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि जो पाकिस्तानी सैनिक जो है जिनकी संख्या लगातार इस वक्त जो है काफी तादाद में सीमाओं पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको सीमाओं की ओर जो है भेजा गया है। और जो खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रिटायर्ड सैनिक है, अब पाकिस्तानी आर्मी जो है उनको वापस बुला रही है। जो आज तक रिटायर हुए हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि पहले ही 1200 ऐसे जो सैनिक है, अधिकारी है पाकिस्तानी फोर्सेस के, जिन्होंने अभी तक रिजाइन किया है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है इस बात पर मजबूर हुआ है, क्योंकि जो रिटायर्ड सैनिक है उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल साफ तौर पे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और वहां पर काफी ज्यादा इस वक्त डर का माहौल जो है सैनिकों के साथ साथ जो राजनीतिक नेता है उनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल रोहिल, आपके पास लौट रहा हूं और कहूंगा कि बहुत जल्दी से जितनी जल्दी हो पाए वीडियो पे हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, शिवदान सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, हमेशा की तरह विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ खोल रहा हूं। संजीव जी, पहले हमने देखा कि अधिकारियों ने अपने परिवारों को शिफ्ट किया। मुल्ला मुनीर की जो पार्टी है और उसके जो नेता हैं वो तमाम अब भागने लगे हैं। जो अधिकारी भी रहे उनके परिवारों को भगा दिया गया है। लेकिन अब तो राजनायक तक खुद वहां सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। सबसे करीबी चीन
चीन भी कह रहा है कि भैया निकल जाना ही उचित है। संजीव जी। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और ये जो हमला है, ये आतंकवादी हमला है, कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है। और इस पाकिस्तान के द्वारा जो की गई हरकत है, उसको ये जो नया भारत है वो रिस्पॉन्ड करेगा। और रिस्पॉन्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, एक डिजिटल स्ट्राइक की गई, सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है। और अब भारत की जो सेनाएं भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पर, अप्रोप्रिएट प्लेस पर भारत अपनी जो कार्रवाइयां हैं, अपनी जो रणनीतियां हैं, उसको अमली जामा पहनाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसकी जो एक बड़ा जवाब, इसका जो माकूल जवाब है, कठोर इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो नया भारत करके दिखाएगा। तो इस भारत की आने वाली जो कार्रवाई है उसको लेकर के पाकिस्तान के जो चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, सभी भयाक्रांत दिखाई देते हैं। सभी के अंदर एक भारी डर है और इसी वजह से, और आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पहले से ही स्थिति बहुत दयनीय थी। पाकिस्तान की सेना के आतंकवादी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, BLA BLF हो, सीधे सीधे हमले कर रहे थे। आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर पहुंचा हुआ राष्ट्र है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है और पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। जो पंजाबी लोग जब बलूचिस्तान जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले शुरू कर देते हैं। तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति भी वहां पर दिखाई देती है। और पाकिस्तान की सेना के ऊपर तो आतंकवादी सीधा हमला कर रहे थे, TTP सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाता था जी। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो पहले से दबाव में थे और अब उन्होंने जनरल मुनीर, जो कि मुल्ला मुनीर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए भारत के से फिर से एक बार बैर मोल ले लिया है। तो ऐसे में अब भारत की जो आने वाली कार्रवाई है उससे जो पाकिस्तान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो घबराया हुआ है, भारी दबाव में है और उसी वजह से आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल घबराया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो लगातार वहां से खबरें भी, ठीक है साहब, कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह, ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। इन्होंने अभी तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गाँव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये समय आ गया है और इनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने न्यूक्लियर धमकी देने की, अरे साहब, न्यूक्लियर धमकी कब नहीं दी है? ये कोई नई बात है कि न्यूक्लियर धमकी दे दी और हमको डर के मारे गश खा जानी चाहिए? बकवास। 3 महीने चला था कारगिल का युद्ध, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने पड़ते देखे थे दिल्ली पे या कहीं भी भारतवर्ष में? 3.5 साल चल गया है रशिया यूक्रेन युद्ध। रशिया सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब फायर किए हैं उसने कीव के ऊपर या किसी और यूरोपीय मुल्क के ऊपर। तो न्यूक्लियर धमकी दे देना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है साहब। क्योंकि कोई ये ऐसी बात नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास कख नहीं है। जैसे कि बेचारे जापान के खिलाफ जब उनके पास कुछ नहीं था तो अमेरिका ने दाग दिए 2 हथियार। जहां भी न्यूक्लियर सिमेट्री रही है, कहीं किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो वहां पे न्यूक्लियर वेपन चलाए, और चलाएंगे तो भुगतेंगे। क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, और ये जो हैं ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज़्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब, एक अग्नि 5 से। एक
नहीं तो किसको धमकी दे रहे हो, किसका बेवकूफ बना रहे हो? एनआईए को कुछ नई वीडियो भी मिली है जिसमें उन सबूत मिला है, और अब उन्होंने यूएन में भी इस मुद्दे को रखा है कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एडमिट किया है कि पिछले काफी समय से। नहीं, बिल्कुल एडमिट किया है। वो तो 30 साल से कह रहे हैं साहब हम टेररिज्म करते आ रहे हैं अमेरिका के लिए, तो हमें क्यों दोष देते हो, अमेरिका से पूछो ना, है? और अमेरिका कह रहा है कि हम टेररिज्म के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, ठीक है। और ये अब भुगतेंगे जो अपनी करनी की। सर, आपका मानना है कि इस समय अफगानिस्तान और इस तरफ से मौका है, भारत को मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चाइना ने भी, चाइना के विदेश मंत्री हैं वो उनकी सपोर्ट में आने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, पहले तो चीन ने पंगा लिया था लद्दाख में पाकिस्तान के रोने पे, मेरे आका मुझे बचाओ। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो रोता हुआ चीन के पास गया था पाकिस्तान, और उस वक्त चीन ने लद्दाख में मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। हम आप सब जानते हैं 2020 में कोविड के दौरान, ये कोविड की बीमारी फैला के उसने समझा कि सब कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं चढ़ जाऊंगा, ठीक है साहब। और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, गलवान में पिटे, ठीक है। भारत ने टैंक फॉर टैंक, तोप, आर्टिलरी, गन फॉर गन और मैन फॉर मैन मैच कर दिया, ओवर मैच किया। और फिर जो है हमने जो चुशूल के ऊपर जो रिज है, कैलाश रेंज, उस पे हमने जाके टॉप हाइट्स पकड़ ली जो कि इनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के ऊपर थी। ठंडे पसीने इनके भी आ गए थे और इन्होंने बात शुरू की थी कि हमको थॉ चाहिए आपके साथ। जनरल जीडी बख्शी किस तरह से कह रहे हैं कि वक्त है चारों तरफ से घेरने का। एक तरफ एलओसी यानी पीओके पर भारत पुख्ता जवाब दे रहा है, और अगर और कड़ा जवाब दिया तो उधर बलूच बैठे हैं हैप्पी दिवाली करने। अभी 3 दिन पहले ये गाड़ी उड़ा दी और जिस तरह से वीडियो जारी किया है। संजीव श्रीवास्तव जी, यही आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देश और जितने भी रिटायर्ड हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इससे अनुकूल समय नहीं मिलेगा पीओके पर हमला करने का और मुल्ला मुनीर जहां बैठा है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि उस तरफ बलूच कर रहे हैं। हमने देखा सर कि पीओके पे जब हमने एक्टिविटी बढ़ाई अपनी, तो जो बलूच वाला पाकिस्तान है वहां से आर्मी को शिफ्ट किया जा रहा है एलओसी की तरफ। अगर हमने यहां थोड़ी सी और अपनी एक्टिविटी बढ़ाई तो उधर बलूच हैप्पी दिवाली करने तैयार है। क्या आपको भी लगता है सही वक्त है ये? जी, देखिए, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, जैसा कि जनरल बख्शी का अभी आप बयान दिखा रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं। और पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान का फ्रंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान का फ्रंट हो। भारत के साथ जाहिर है कि उसने जो कायराना हरकत की है, भारत एक बड़ा जवाब देने जा रहा है, और पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी अच्छे नहीं है। तो ऐसे में मेरे विचारों के अनुसार भी पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए काफी घातक साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर ने जो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का रास्ता अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए चुना है, वो उन्होंने बहुत भारी गलती की है, बहुत भारी भूल की है, और इसकी जो बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान की सेना को चुकानी पड़ेगी। आप देखिए तो जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग वहां चल रही है, सैनिक जो है अपने बैरक्स को छोड़ करके भाग रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये पाकिस्तान के दयनीय हालात पर दर्शाती हैं। अब आने वाले समय में भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो भारत में विलय कराने का जो भारत का संकल्प है वो अटल है, लेकिन अब भारत की सरकार को ये तय करना है कि भारत की सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान, ठीक है सर, लौट रहा हूं आपके पास। रोहिल लगातार बने। रोहिल, जरा ये बताइए अभी किस तरह की स्थितियां एलओसी पर नजर आ रही हैं, और क्या अगले 24 घंटे 48 घंटों में एलओसी पर कुछ हलचल बढ़ सकती है? अभी आर्मी की तरफ से कितने ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में क्या हालत है? जरा पूरा एक अपडेट बताइए, आज तक क्या अपडेट है रोहिल? रोहिल तक आवाज नहीं जा रही है मेरी शायद। पहुंच गई। रोहिल बोलिए। जी, जिस तरीके से बैतरन घाटी के आसपास के जंगल है
वहां पर कल रात से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके के जंगल है जिनको इस वक्त घेरे में लिया गया है। और ये जानकारी मिल रहा है कि शायद हो सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी मुलव्वस है वो इस जंगल के इलाकों में छुपे हो सकते हैं। तो इस वजह से वहां पर भरपूर तरीके से जो है मैसिवली सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें, हम लगातार सुबह से ही उरी सेक्टर में मौजूद है, नियंत्रण रेखा पर मौजूद है और यहाँ पर हम भारतीय सेना की काफी ज्यादा हलचल जो है सुबह से ही लगातार देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पर जो है भारतीय सेना की कॉन्वॉय भी लगातार जो है मूव करती हुई नजर आ रही है और जो हैवी आर्टिलरी है, जो टैंक्स है, उनको जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी ओर जो है वो ले जाया जा रहा है। ये सुबह से जो है हम तस्वीरें लगातार यहाँ उरी सेक्टर में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम उरी सेक्टर में सुदर्शन न्यूज की टीम जो है पूरी तरीके से हालातों पर नजर जो है वो बनाए रखी हुई है। और तो दूसरी जानब से अगर पहलगाम के बैतरन घाटी की बात करें तो वहां पर भी आज 7वें रोज भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों में हैवी आर्टिलरी टैंक्स जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। वाकई रोहिल, बिल्कुल आप जिस तरह से सक्रिय बने हुए हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते रहिए। संजीव जी, जरा एक बात बताइए, जब भी इस तरह की कोई लड़ाई की जिक्र आती है या जवाब देने की बात आती है, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो भारत में बैठे हैं, जो कभी कभी तो लगता है कि पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं कि अरे नहीं साहब, एक राज्य के तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, शांति हमको रखनी चाहिए। संजीव जी, आप तो कई साल से ये तमाम देशों के रिलेशंस को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, नजर बना के रखते हैं। क्या आपको लगता है कि 27 पर्यटकों को मार देना, उनकी जिस तरह से हत्या कर देना और उसके बाद भी अब भारत शांति के लिए बैठेगा, क्या युद्ध का सही समय नहीं है? और अगर है तो किस तरह से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? संजीव जी देखिए, ये जो कुछ लोग जो इस तरीके की शांति इत्यादि की बात इतने बड़े हमले के बाद भी कर रहे हैं, ये वैसे ही लोग हैं, वही लोग हैं जो कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया था। और इस तरीके की जो एक दब्बूपन है, एक तरीके की मैं कहूंगा कि इसको कैराना सोच ही मैं कहूंगा कि जिसकी की वजह से आतंकवाद जैसे जो चुनौती का, आतंकवाद के जो दानों को जो जवाब दिए जाने की नितांत आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, उसको ये नहीं करते और इसका जो खामियाजा है पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए विकास जी, तो 26/11 की जो दादा 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा ब्रेक कर देता हूं। बड़ी खबर देखिए, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर है सीसीएस की बैठक को लेकर। दूसरी कल बैठक होने वाली है, कल सुबह 11 बजे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सीसीएस की दूसरी बैठक पहलगाम हमले के बाद हो सकती है। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी और आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक में हमने देखा था तमाम बड़े अधिकारी, चाहे रक्षा मंत्री हम राजनाथ सिंह की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कर लें और उनके साथ तमाम जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, सोमनाथन वो बैठे थे, उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बैठे थे, पीके मिश्रा पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बैठे थे, शांतिकांत दास एडवाइजर जो इस समय प्रधानमंत्री के हैं वो बैठे थे, तपन ढेका आईबी चीफ बैठे थे और रवि सिन्हा जो कि रॉ के चीफ हैं। यानी तमाम बड़े अधिकारियों ने अपने अपने फॉलोअप दिए थे कि क्या तैयारी है, अभी किस तरह से नजर आते हैं। अब दूसरी बैठक, क्या इस बैठक से कुछ बड़ा निकल सकता है? संजीव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह से ये बैठक को आप देख रहे हैं? क्या इस बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है या अभी जो पिछले 5-7 दिनों में डेवलपमेंट हुआ है या जो सेना ने किया है उसको लेकर पीएम रिपोर्ट लेंगे? देखिए, ये जो बैठकें हो रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है। सीसीएस ऐसे सामरिक विषयों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च बॉडी है और इसकी अगर बैठक एक हफ्ते में अगर 2 बार आयोजित की जा रही है तो इसके संकेत बहुत स्पष्ट हैं कि भारत की जो सरकार है वो आतंकवाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो बैठक है इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं और किस तरीके की कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है, ये जाहिर है कि जब समय आएगा तो अभी हमें पता चलेगा। इसके बारे में हम पब्लिक डोमेन में बहुत डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नया भारत है इस पाकिस्तान के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी बैठकें हैं और पीएम खुद इस पर बारीकी से तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, और रोहिल आप भी नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हर एक बड़ी खबर के लिए हम अपडेट के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल